जय माता दी मित्रों, नमस्कार। हम लोग तुलसीदास की रचनाएं देखते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको हम अलग से थोड़ा सा देख रहे हैं। गोविंद पांडे में तो पढ़ाए ही हैं, देख लेते हैं। इनका वैराग्य संदीपनी रचनाकाल और रचनाकाल की भाषा क्या है, छंद कौन सा प्रयोग हुआ है, काव्य के रूप क्या है और इससे संबंधित उल्लेख बिंदु। तो संदीपनी, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। वैराग्य संदीपनी समय है 1626 से 27। 1626 से 27 में ये लिखा गया है वैराग्य संदीपनी। और इसकी भाषा कैसी है, तो भाषा वैराग्य संदीपनी की ब्रज है। कैसे याद करेंगे, ब से वैराग्य, अब व से ब्रज, तो ब्रज संदीप वैराग्य संदीपनी ब्रज भाषा में है। इसमें दोहे कितने हैं, 64, सोरठे 2 और चौपाइयाँ 14 हैं। वैराग्य संदीपनी में दोहे 64 हैं, सोरठे 2 हैं, चौपाइयाँ 14 हैं। और वैराग्य संदीपनी का काव्य है मुक्तक। तो वैराग्य होता है तो आदमी मुक्त हो जाता है हर अपने जिम्मेदारी से। तो वैराग्य संदीपनी मुक्तक काव्य है। इसमें क्या है, तुलसीदास ने इसे अखिल ज्ञान का सागर कहा है। महत्वपूर्ण हो जाता है अगर प्रश्न बन जाए कि तुलसीदास की किस रचनाओं को, तुलसीदास के किन रचनाओं को अखिल ज्ञान का सागर कहा गया है, तो ये है वैराग्य संदीपनी। और मंगलाचरण और वस्तु संकेत इसमें है। मंगलाचरण और वस्तु संकेत है, संत स्वभाव का वर्णन है, संत महिमा का वर्णन है और शांति वर्णन है। किसमें, वैराग्य संदीपनी में। राम आज्ञा प्रश्नावली देखते हैं। राम आज्ञा प्रश्नावली ये 1627 का लिखा है। 1626 में वैराग्य हुआ, 27 में राम आज्ञा प्रश्नावली है। तो राम आज्ञा प्रश्नावली 1627 से 28 में लिखा गया, संबत में है सारे, और सारे रामचरितमानस की 1600 से ही शुरू होते हैं, ये भी ध्यान देना है। अवधि में राम आज्ञा प्रश्नावली, राम से प्रश्न कहाँ किया गया था, अवध में, और अवध में है तो दोहा है। और मुक्तक, राम आज्ञा प्रश्नावली, राम ने आज्ञा मान लिया तो दशरथ मुक्त हो गए, बस ऐसे हमने याद किया है। तो राम आज्ञा प्रश्नावली ये मुक्तक काव्य है। और इसमें क्या है, इसे राम सलाका या दोहावली रामायण भी कहते हैं। ये भी ध्यान देना है कि अगर बन जाए कि राम सलाका या दोहावली रामायण किसे कहते हैं, रामलला नेछू राम आज्ञा प्रश्नावली, तो हमें ध्यान देना है कि राम सलाका राम आज्ञा प्रश्नावली को कहते हैं और इसे दोहावली रामायण भी कहते हैं। और इसमें क्या है, इसमें शुभ अशुभ का विचार किया गया है, शुभ अशुभ का विचार किया गया है। और इसे ज्योतिष ग्रंथ भी कहते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है राम आज्ञा प्रश्नावली, इसे ज्योतिष ग्रंथ भी कहते हैं। 7वें सर्ग के सप्तक में शकुन विचारने का ढंग दिया गया है कि मैंने किस तरह सगुन विचारा जाता है। हम जैसे हम लोग पहले देखते थे कि सगुन विचारते थे कि मैंने कि क्या सही है, क्या मतलब सही होगा काम कि नहीं होगा, तो इसी में है राम आज्ञा प्रश्नावली में सगुन विचारने का इसमें ढंग बताया गया है। और वाल्मीकि रामायण से प्रभावित रचना है, तो वाल्मीकि रामायण से प्रभावित रचना राम आज्ञा प्रश्नावली है। 7 सर्गों में राम कथा इसमें कहा गया है। राम आज्ञा प्रश्नावली में प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक व प्रत्येक कोष्टक में 7 दोहे हैं। अब है रामलला नेहचू ये 1728 और 1600 में, हम ध्यान देना है 1600 में दिया है सारा तुलसीदास की रचनाएं। तो 1628, तो देखिए 26 में क्या था, वैराग्य हुआ था, वैराग्य संदीपनी। 27 में राम से आज्ञा मांगा गया था, राम आज्ञा प्रश्नावली। अब 28 में रामलला का नहचू होता है, रामलला का नहचू होता है 28 में, तो 1628। और ये ठेठ अवधि में है, तो यही एक रचना है रामलला नेहचू। तो रामलला नेहचू जब हो रहा था राम का, तो लोग गाना गा रहे थे। गाना कैसे गा रहे थे, ठेठ अवधि में गा रहे थे। शादी विवाह में होता है नेहचू, तो उसी से याद कर लेंगे। ठेठ अवधि में रामलला नेहचू है 1628 से 29 है संबत। और ये प्रबंध है। अब देखिए रामलला का नहचू जब होगा तो प्रबंध तो करना पड़ेगा, भव्य से तैयारी करनी पड़ेगी। और सोहर, इसमें सोहर गाया जाएगा। रामलला का जब नहचू होगा तो भव्य तैयारी करने पड़ेगा, प्रबंध करना पड़ेगा। ठेठ अवधि में गाना गाएंगी महिलाएं वहाँ की, और 20 सोहर गाएंगे। कितने, 20 सोहर। रामलला नहचू में 20 सोहर याद हो जाएगा। इसमें राम विवाह व यज्ञोपवीत संस्कार के समय नहचू का वर्णन है।
तो इसमें क्या है, राम विवाह है, रामलला नहचु है तो विवाह भी है। और यज्ञोपवीत के समय नहचु कैसे 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 किया जाता है, 20 सोहर घा के महिलाएं ठेठ अवधि में, तो ये नहचु का वर्णन है इसमें। तुलसी का श्रृंगारिक व रसिक पक्ष प्रकट होता है। तो कौन सी रचना है तुलसीदास की जिसमें श्रृंगारिक व रसिक पक्ष प्रकट होता है, तो रामलला नहचु है। जानकी मंगल 1629 की है। अब जानकी से मंगल हुआ, रामलला का नहचु हो गया 28 में, तो एक साल में बाद 1629 में क्या होता है, 1629 में जानकी का मंगल होता है। और जानकी मंगल कहाँ होगा, अवध में तो ही होगा। तो जब जानकी का मंगल हुआ तो सोहर इसमें भी गए, लहचू में भी, रामलला नहचू में भी सोहर था, लेकिन 20 ही सोहर था। लेकिन राम जानकी मंगल जब हुआ तो 216 श्रृंगार करते हैं जानकी, 216 सोहर गाया जाता है। और ये भी प्रबंध खंड काव्य, प्रबंध में खंड काव्य है जानकी मंगल का। और राम सीता के विवाह का वर्णन है। इसका आधार वाल्मीकि रामायण है। तो वाल्मीकि आधार रामायण जो है राम जानकी मंगल का है। और एक था राम आज्ञा प्रश्नावली, उसका भी आधार वाल्मीकि रामायण था। रामचरितमानस ये संवत 1631 में लिखा गया है। रामचरितमानस अवधि में है, अवध के ही लोगों के लिए लिखा है, राम के लिए लिखा है तो अवधि में होगा, जाहिर सी बात है। दोहा चौपाई में लिखा गया है रामचरितमानस। और 1074 कड़वक हैं। कितने कड़वक हैं, 1074। और रामचरितमानस का अगर कोई कहवाता है अपने घर में तो उसके लिए भी प्रबंध करना पड़ता है। देखते हैं आप लोग, माइक आता है, लाउड स्पीकर आते हैं, लोग आते हैं, लोगों के लिए खाना पीना की व्यवस्था होती है, तो ये प्रबंध हो जाएगा। तो रामचरितमानस प्रबंध काव्य है। 7 खंडों में राम कथा का वर्णन है। अब रामचरित है भाई तो राम का ही वर्णन होगा, लेकिन 7 खंड में है, याद रखना है। फिर है पार्वती मंगल। अब भाई जानकी मंगल हो गया तो रामचरितमानस पढ़ा गया, लेकिन जब पार्वती मंगल हुआ उसके बाद तो कृष्ण गीतावली पढ़ा गया। बस ऐसे याद रखेंगे हम लोग कि जब रामलला नहचु हुआ 28 में, फिर जानकी का मंगल हुआ एक साल बाद में 16 बार 19 आ जाता है मेरे मुँह से, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 1629 में जानकी का मंगल हुआ तो रामचरितमानस का पाठ हुआ अवध में ही। अब जब रामचरित पाठ का, अब उसके बाद पार्वती मंगल होता है। तो पार्वती मंगल 1643 में होता है, संवत 1643 में। लेकिन पार्वती का मंगल भी ध्यान देंगे कि अवध में ही होगा, अवध में ही होगा, ब्रज में नहीं होगा। पार्वती का, जब जानकी का मंगल अवध में हुआ तो पार्वती का मंगल भी सोचे लोग कि अवध में ही हो जाएगा 1643 में। लेकिन इतना ध्यान देना कि पार्वती मंगल हुआ तो कृष्ण गीतावली पढ़ा गया, लेकिन जानकी मंगल हुआ, रामलला नहचु के बाद जानकी मंगल हुआ तो रामचरितमानस पढ़ा गया। तो पार्वती मंगल भी अवधि में है। और मंगल हरि गीतिका इसमें छंद है 164। इसमें कितने छंद हैं, 164 छंद हैं। और इसमें शिव पार्वती का वर्णन, भाई जान के पार्वती हैं तो शिव पार्वती का ही विवाह का वर्णन होगा, जाहिर सी बात है। और रामचरितमानस में शिव पार्वती विवाह का आधार कहाँ से लिया गया है, तो शिव पुराण से लिया गया है। और इसका आधार कुमार संभव कालिदास से लिया गया है। अब है कृष्ण गीतावली। पार्वती मंगल हो गया तो कृष्ण गीतावली पढ़ा गया। तो कृष्ण गीतावली 1643, देखिए दोनों है 1643, 2 रचनाएं हैं इनकी। पार्वती मंगल हुआ तो कृष्ण गीतावली पढ़ा गया और उसी साल पढ़ा गया, कृष्ण गीतावली उसी साल पढ़ा गया 1643 से 60। इसका देखिए कृष्ण जी हैं तो कृष्ण का संबंध ब्रज से है, तो इसमें भाषा ब्रज है। भाषा कैसी है, तो ब्रज है, याद रखना है। कृष्ण ब्रज से हैं तो ब्रज ही भाषा रहेगी। पद इसमें 61 हैं। और कृष्ण गीतावली पढ़ा गया तो पद 61 थे। और गीति काव्य है, कृष्ण जी का गीतावली है जो गीति काव्य है और मुक्तक है, ये मुक्तक है, गीति काव्य है। भगवान का लोकरंजक रूप है कृष्ण गीतावली में। कृष्ण का बालचरित, गोपिका प्रेम व मथुरा गमन, भ्रमर गीत का वर्णन है। और इस रचना में पदों का प्रयोग कृष्ण काव्य परंपरा का द्योतक है। अगले पृष्ठ पे आते हैं। थोड़ा सा यहाँ कट गया है, मैनेज करिएगा, हम बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग। 1 मिनट पेन ले लें। हाँ, यहाँ देखिए गीतावली लिखा है। गीतावली का समय 1630 से 70। तो संवत 1630 में गीतावली लिखा गया। और जहाँ गीता का संबंध है तो उसकी भाषा ब्रज हो जाएगी। पद इसमें है 328। गीतावली में पद कितने हैं, 328।
और गीतावली 3:28, मतलब 3 गीता 28 पद पढ़ रहे हैं, ऐसे याद करेंगे 3:28 हो जाएगा। तो गीतावली में 3 गीता 28 पद पढ़ रहे हैं तो 328 पद हैं। और गीति काव्य है, ये भी मुक्तक है। गीति काव्य है, ये भी मुक्तक है। इसमें क्या है, रामचरितमानस के चुने हुए प्रसंग, तुलसीदास का वात्सल्य वर्णन है। थोड़ा सा कट गया है। तो इसमें क्या है, गीतावली में रामचरितमानस के चुने हुए प्रसंग, तुलसीदास का वात्सल्य वर्णन है। फिर है मर्यादा पुरुष राम नहीं, हास परिहास करते, सीता के साथ हिंडोला झूलते, राम माधुर्य पूर्ण वर्णन है। तो इसमें गीतावली में क्या है, इसमें रामचरित के चुने हुए प्रसंग दिए गए हैं। गीतावली में तुलसी का वात्सल्य वर्णन किया गया है। मर्यादा पुरुष राम को नहीं रखा है तुलसीदास ने गीतावली में। प्रश्न बन सकता है कि कौन सी रचना है जिसमें तुलसीदास ने मर्यादा पुरुष राम को नहीं रखा है, बल्कि हास परिहास करते, सीता के साथ हिंडोला झूलते राम का माधुर्यपूर्ण वर्णन किया गया है। तो ये गीतावली है, 1630 ईस्वी 30 संवत में लिखा गया है। और इसमें राम गीतावली या पदावली रामायण नाम से भी प्रसिद्ध है। ये जो है, ये राम गीतावली यहाँ दिया है, राम गीतावली या पदावली नाम से। ये पदावली रामायण भी इसका नाम है। राम गीतावली या पदावली भी कहेंगे तो हम समझाएंगे कि गीतावली है। और 7 खंडों में राम कथा का वर्णन है। तुलसीदास की काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति है इसमें। विनय पत्रिका 1631 संवत 1631। तो दो देखिए, पार्वती मंगल और गीति दो था। तो 1643 में 2 रचनाएं थीं, पार्वती मंगल और कृष्ण गीतावली 1643 में लिखा गया था। और यहाँ देखिए, विनय पत्रिका और रामचरितमानस का समय एक है। रामचरितमानस भी 1631 में लिखा गया था और विनय पत्रिका भी 1631 संवत में लिखा गया है। ब्रज भाषा है विनय पत्रिका, ब से विनय, ब से ब्रज। पद 279 है, मतलब 300 में एक पद कम है। 300 ऐसे कर लेंगे, 300 में एक कम लोगों ने विनय किया, पत्रिका द्वारा विनय किया रामचरितमानस का। तो रामचरितमानस 1631 संवत में हो जाएंगे। और ये भी विनय पत्रिका गीत काव्य है, मुक्तक है। विनय पत्रिका में क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आप लोग के अच्छा से देखिएगा। तो विनय पत्रिका में तुलसीदास ने इसमें आत्मनिवेदन व राम भक्ति की याचना की है। तुलसीदास ने इसमें क्या किया है, विनय पत्रिका में आत्मनिवेदन व राम भक्ति की याचना की है। इसे राम नियमावली भी कहते हैं। अगर प्रश्न बन जाए कि राम नियमावली का समय बताइए, तो जो रामचरितमानस का है वही राम नियमावली का है। और इसे विनय पत्रिका भी कहते हैं। राम विनयावली या विनय पत्रिका 1600 संवत 1631। इसमें 21 रागों में आत्मनिवेदन किया गया है। कितने रागों में, 21 रागों में आत्मनिवेदन किया गया है विनय पत्रिका का। विनय पत्रिका उधर दिख नहीं रहा है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि विनय पत्रिका के विषय में हम पढ़ रहे हैं। और यह कलयुग के अत्याचारियों के खिलाफ यह तुलसी की फरियाद है। किससे, राम से। विनय मतलब फरियाद ही है, विनय कर रहे हैं तुलसीदास। कलयुग के अत्याचारियों के खिलाफ विनय पत्रिका में तुलसीदास ने फरियाद किया है। और इसमें शांत रस की प्रधानता है। विनय जहाँ रहेगा वहाँ शांत ही रस रहेगा। तो इसमें शांत रस की प्रधानता है। अब हम देखेंगे, विनय पत्रिका देख लिए। दोहावली का समय 1630 में, संवत 1630 में दोहावली। और ये तो बरबे रामायण पढ़ रहे हैं, नहीं, दोहावली का समय 1626, 1 मिनट, हाँ 26 है, हम कहीं और पहुंच गए थे। तो दोहावली संवत 1626। अब बताइए, 1626 में दोहावली लिखा गया था। और कौन सी रचना तुलसीदास की 1626 में थी? 2 रचनाएं हम अभी पढ़े हैं ना। सबसे पहला जो रचना था वो भी 1626 में, और दोहावली भी 1626 में लिखा गया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा 2 रचनाएं कौन सी हैं। और दोहावली भी ब्रज भाषा में है। और इसमें दोहा सोरठा इसकी भाषा, इसका क्या है, दोहा सोरठा इसका, 1 मिनट, काव्य
तो इसमें दोहा सोरठा और दोहा सोरठा 573 है। दोहे सब मतलब दोहा सोरठा 573 है, दोहे 22 है और बाकी जो है सोरठा है। मुक्तक काव्य है, ये मुक्तक काव्य है और ये क्या है, नीति भक्ति आदि की चर्चा की गई है। दोहावली में क्या है, नीति भक्ति आदि की चर्चा की गई है दोहावली में। फिर देखते हैं हम लोग बर्बय रामायण। बर्बय रामायण का समय 1630 है, संवत 1630 से 80 में लिखा गया है बर्बय रामायण। और ब से बर्बय रामायण है तो लेकिन ये नहीं देखना है कि ब से बर्बय है तो ब्रज कर लेंगे। अवधि में है बर्बय रामायण, अवधि में लिखा गया है। और बर्बय इसमें कितने हैं, तो 69 बर्बय हैं। और ये बर्बय रामायण भी मुक्तक है, जो बर करेगा अवध में जाके वो मुक्त हो जाएगा। और इसमें क्या है, उत्तर कांड में कवितावली की तरह रामाभिषेक व अन्य देवी देवताओं अभिषेक बर्बय है। उत्तरकांड की तरह जो बर्बय रामायण में है, उत्तरकांड में कवितावली की तरह रामाभिषेक व अन्य देवी देवताओं अभिषेक बर्बय है। मंगलाचरण नहीं है तथा 7 सर्ग है। तो देखना है बर्बय रामायण में मंगलाचरण नहीं है और रहीम के बर्बय नायिका भेद से प्रभावित है। रहीम के बर्बय नायिका भेद से प्रभावित है कौन सा, बर्बय रामायण। तो रहीम के बर्बय नायिका भेद से प्रभावित है बर्बय रामायण। अब है कवितावली को देखते हैं। कवितावली का समय कितना होता है, 1631, 16 संवत 1631। तो हम यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा पेन ले लें। 1631 में 3 रचनाओं को हम लोगों ने देखा। एक तो रामचरितमानस था, एक ही जगह लिख देते हैं, रामचरितमानस। रामचरितमानस 1631 में लिखा गया। दूसरा कौन सा 1631 में हम लोग अभी पढ़े हैं, तो विनय पत्रिका। 1 मिनट यहीं लिख दें, एक जगह हो जाएगा, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका का समय भी 1631 में है और याद रखना है सब संवत में है। और ये भी याद रखना है सब 1600 से ही शुरू होता है। तीसरा है कवितावली। कवितावली जो है ये कब शुरू होता है, कवितावली, तो कवितावली भी 1631 ये भी संवत में है। तो रामचरितमानस 1631, विनय पत्रिका 1631 और कवितावली 1631, 3 रचनाएं तुलसीदास की जो है एक ही सन में लिखा है तुलसीदास ने। अब कवितावली को हम देखते हैं। कवितावली हनुमान बाहुक, इसका समय 1631 है और ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। कवितावली हनुमान बाहुक में ही है कवितावली और ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। कवित छप्पय, और इसमें कवित छप्पय है, 325 सवैया झूलना है, 325 सवैया झूलना है। और कवितावली कैसा है, तो ये मुक्तक काव्य है। कवितावली कब देखते हैं क्या इसमें है, 7 कांडों में राम कथा, उत्तर कांड में काशी के महावारी। 1 मिनट, पूरा आया नहीं है, चलिए पूरा नहीं आया है, पेज से ही ली हूँ तो देखते हैं, हम पढ़ देते हैं। इसमें 7 कांड है, कवितावली में क्या है, 7 कांडों में राम कथा, उत्तर कांड में काशी की महावारी का वर्णन है। महामारी का जो काशी में वहाँ उत्तरकांड में काशी में महामारी फैला था, उसी का वर्णन 7 कांडों में राम कथा में किया है कवितावली में। और बताया जाता है हनुमान बाहुक जब लिखा था इन्होंने, इनके हाथों में बहुत दर्द था, उसी से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास ने हनुमान बाहुक लिखा है। तो देखते हैं कवितावली के किष्किंधा कांड में एक ही छंद है। कवितावली का जो किष्किंधा कांड है उसमें एक ही छंद है, हनुमान बाहुक इसी का भाग है। अच्छा, ये हनुमान बाहुक जो लिखा है इसी का भाग है किसका, कवितावली में, कवितावली के किसी कांड में एक ही छंद है, हनुमान बाहुक इसी का भाग है, कवितावली का ही भाग है हनुमान बाहुक। तुलसीदास ने मीन की शनिचरी का वर्णन कवितावली में किया है। मीन की शनिचरी का वर्णन कवितावली में किया है किसने, तुलसीदास ने।
तुलसीदास ने कवितावली में राम के ऐश्वर्य को प्रधान स्थान दिया है। तुलसीदास ने इसमें राम के ऐश्वर्य को, कवितावली को कवित्त रामायण भी कहा जाता है। ये भी ध्यान देना है कि कवितावली को कवित्त रामायण भी कहा जाता है। और कवितावली के कवित्त रामायण, तुलसीदास ने कवितावली में क्या कहा है? तुलसीदास ने कवितावली में राम के ऐश्वर्य को प्रधान स्थान दिया है। राम के ऐश्वर्य को इसमें प्रधान स्थान दिया है। कवितावली में कुल 325 कविताएं हैं। कितने? 325 कविताएं हैं। बालकांड में 22, अयोध्या में 28 और अरण्यकांड में एक है। और सुंदरकांड, एक मिनट थोड़ा इसको ऊपर कर दें, आप लोग को भी दिखे। हाँ, एक बार देखते हैं। कवितावली में कुल 325 कविताएं हैं। बालकांड में 22, अयोध्या कांड में 28, अरण्यकांड में और किष्किंधा कांड में एक कविताएं हैं। सुंदरकांड में 32 है, लंका कांड में 58 है तथा उत्तरकांड में 183 कविताएं हैं। एक बार इसको देखते हैं। कवितावली में 325 कविताएं तो सारे हैं, लेकिन बताया गया कि बालकांड में 22 कविताएं हैं, अयोध्या कांड में 28 कविताएं हैं, अरण्य कांड में और किष्किंधा कांड में एक कविता रखा गया है, सुंदर कांड में 32 कविता, लंका कांड में 58 कविता और उत्तर कांड में 183 कविताएं इसमें लिखी गई हैं। और इसमें थोड़ा सा और बता दें कि तुलसीदास की जो प्रथम रचना है वो वैराग्य संदीपनी है। वैराग्य संदीपनी है प्रथम रचना। और वैराग्य संदीपनी 1626 की लिखी गई थी। 1626 की वैराग्य संदीपनी लिखी गई थी। और दोहावली भी 1626 वैराग्य संदीपनी और दोहावली दोनों जो है 1626 में लिखा गया है। और वैराग्य संदीपनी इनका प्रथम रचना है और आखिरी रचना कवितावली को माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वान रामलला नहशु को पहली रचना मानते हैं। थोड़ा सा नोट करके है, कुछ विद्वान हनुमान बाहु को कवितावली से अलग रचना मानते हैं। इस आधार पर तुलसीदास की अंतिम रचना हनुमान बाहु मानी जाती है। तो ध्यान देना है कि आखिरी रचना कवितावली को भी माना जा सकता है, लेकिन हनुमान बाहु को कवितावली से अलग जो मानते हैं वो हनुमान बाहु को आखिरी मानते हैं। प्रश्न में दोनों नहीं देगा, दोनों देगा तो ये विवादित हो जाएगा। इसलिए कि हनुमान बाहु को कवितावली से अलग कोई मानता है, कोई कहता है कि एक ही में है। तो कवितावली या हनुमान बाहु कहें तो आखिरी है। वैराग्य संदीपनी इनकी प्रथम रचना है। और इसमें हनुमान बाहु की रचना तुलसीदास ने अपने बाहु के रोग से मुक्ति के लिए लिखा गया था। और कवितावली के शब्द काव्य रूप के संबंध में विवाद रहा है। कुछ विद्वान इसे प्रबंध व कुछ मुक्तक मानते हैं। ऐसा ही विवाद राम गीतावली के संबंध में भी है। तो ये तुलसीदास की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को हम लोगों ने व्याख्या सहित विस्तार से पढ़ा और इसको 2-4 बार आप लोग देख लेंगे तो आशा है कि याद हो जाएगा। प्रश्न यहाँ से बनते ही बनते हैं। अगर मेरा प्रयास थोड़ा सा आप लोग को सार्थक लगे तो कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा मेहनत लगता है करने में। सभी को जय माता दी और राधे राधे। अगर सही नहीं होगा तो भी बताइएगा कमेंट में। जय माता दी।